फोटो लगे चाहे ना लगे, मैं पूरा जीवन सागर के लिए, मेरा जीवन समर्पित है। गौरव दिवस के आयोजन के मंच पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिस तेवर के साथ अपने इरादे जाहिर किए, वह फिर एक बार जन चर्चाओं में है और जिला भाजपा संगठन में चल रही आपसी खींचतान और उथल-पुथल की ओर इशारा कर रही, जहां खुलकर इस बात के संकेत उस वक्त मिले जब पहले भरे मंच पर उन्होंने अपने स्वागत को पहुंचे नगर निगम के कमिश्नर को उनके हाथों से स्वागत कराए जाने से इनकार किया, फिर जिस अंदाज में बाय बाय किया और फिर जब संबोधन का मौका मिला तो बिना नाम लिए अपने विरोधी मंत्री गोविंद सिंह पर निशाना साधा और कांग्रेस पर हमला बोल कमलनाथ सरकार में झील के विकास की राशि में भ्रष्टाचार पर मंच पर उस समय के तत्कालीन मंत्री गोविंद सिंह को आईना दिखाया। वह खासा सुर्खियों में रहा। शहर के विकास का श्रेय लेने वाले पर भी उन्होंने निशाना साधा, तो वहीं आयोजन के कार्ड, बैनर, फ्लैक्स पर फोटो नहीं लगाए जाने पर अपनी पीड़ा बयां की। उसको देख मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम भी दंग रह गए, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैरान थे। राजनीति के मैनेजमेंट गुरु ने स्पष्ट किया, अगर आज सागर नगर और जिला विकास के पद पर अग्रसर है तो उसमें पूर्व सीएम की भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही उनकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता, जिसकी बदौलत यहाँ तस्वीर बदल रही, जिसका श्रेय लेने को लेकर किसी को गलफत नहीं पाला चाहिए। जहाँ पर अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, मैं तो छात्र राजनीति यहाँ से हम लोगों ने शुरू की है। सागर की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं 100 बार न गया हूँ। कुछ नहीं था सागर के अंदर। मैं आज इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की सन 2016 में। और जब स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई तो 2016 में हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी का चयन किया, उसमें सागर का भी चयन किया 2016। 1000 करोड़ की राशि सागर को स्मार्ट सिटी मिशन में मिली। और भाइयों और बहनों, काम की शुरुआत होती पैसा आया, और दुर्भाग्य देखो सागर का कि कमलनाथ दादा की सरकार आ गई। और उस कमलनाथ की सरकार में इस सागर तालाब के नाम पर कम से कम स्मार्ट सिटी मिशन के 100 से 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस अकेले सागर तालाब में उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया। पर ईश्वर की कृपा थी कि सरकार चली गई, हम लोग आ गए। और ये भी ईश्वर की कृपा थी, शैलेंद्र जी यहाँ पर बैठे, ये भी ईश्वर की कृपा थी कि मुझे नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और मैं आज इस बात को प्रमाणों के साथ कह सकता हूं कि मंत्री के रूप में अगर सबसे ज्यादा पैसा हमने कहीं पर दिया तो सागर के अंदर पैसा देने का काम नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में किया। मुझे कोई श्रेय लेने की वो नहीं, ना मुझे कोई पत्थर पर लिखवाने का शौक है, पर मैं गौरव से कह सकता हूं, रिकॉर्ड है, मिनट से मैंने कभी नहीं कहा पर ये लाखा बंजारा, ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये सिर्फ हमारी और शैलेंद्र जी की सोच थी, जिसके कारण ये एलिवेटेड कॉरिडोर हमने बनाकर दिया। अनेक सड़कें बनाई, अनेक स्टेडियम बनाए, अनेक पार्क बनाए। गिनवाएंगे तो समय लगेगा, पर सागर के विकास में मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी हुआ है ये 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कांग्रेसियों ने 50 साल में कोई काम सागर के अंदर नहीं। और गौरव से इस बात का गौरव
मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। केंद्र सरकार ने, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो शर्त थी कि 400 करोड़ रुपए राज्य के विश्वविद्यालय के लिए भारत सरकार देगी। मैं सांसद था, कपिल सिब्बल के पास गए हम लोग और कहा कि 400 करोड़ रुपए दो। आपने हमारे 10,000 करोड़ की यूनिवर्सिटी ले ली, एक पैसा नहीं दिया कपिल सिब्बल ने। मैं मोहन यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, शैलेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके प्रयास से सागर में राज्य का विश्वविद्यालय बना, जो सबसे बड़ी जरूरत सागर की थी। इसके लिए मैं मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूँ। स्वागत। अरे तालियों में कंजूसी क्या कर रहा, बजा दो ताली। बोलूंगा तो बहुत कुछ है, पर हम सब मिलकर सागर के विकास में काम करेंगे, विश्वास आपको दिलाते हैं। और इसलिए मत देखा करो कि हमारी फोटो लगी कि नहीं लगी, फोटो लगे चाहे ना लगे, मैं पूरा जीवन सागर के लिए, मेरा जीवन समर्पित है। अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान MS गार्डन, जहां मिलेगा AC और नॉन AC रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में CCTV कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। पता MS गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9826273212।